नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, परमा एकादशी व्रत के दिन आप अपने घर के मुख्य दरवाजे से फेंक दे एक चीज़, आपके घर इतना पैसा आएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। दोस्तों, इस समय अधिक मास चल रहे हैं। अधिक मास की एकादशी का विशेष महत्व होता है। अधिक मास की आखिरी एकादशी परमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। पंचांग के अनुसार 13 अक्टूबर दिन मंगलवार के दिन यह व्रत रखा जाएगा। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को परमा एकादशी व्रत रखा जाएगा। इस दिन परम एकादशी व्रत करने से परमा एकादशी परम पावन और पवित्र व्रत है। मान्यता है कि एकादशी तिथि भगवान श्री विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। जो भी व्यक्ति एकादशी की तिथि पर व्रत रखता है और वह भगवान विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी के प्रिय भक्तों की श्रेणी में शामिल हो जाता है। परमा एकादशी भगवान विष्णु के भक्तों को परम सुख देने वाली होती है। इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा उस व्यक्ति पर बनी रहती है। जो व्यक्ति यह परमा एकादशी का व्रत करते हैं वह व्यक्ति वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। वैकुंठ धाम की प्राप्ति करने के लिए ऋषि मुनि और संत आदि हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत इतना अधिक प्रभावशाली होता है कि इसके माध्यम से व्यक्ति को वैकुंठ धाम प्राप्त कर वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। हम एकादशी व्रत के दिन आप सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर इस व्रत का संकल्प अपने मन में करें और फिर आप एक पीतल के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला ले और उसमें 4-5 पत्ते तुलसी के डाल दे और फिर उस पीतल के लोटे को जल के अपने घर के पूजा स्थल पर रख दे और फिर आप एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर लाल कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और उस स्वास्तिक को चावल और फूल से पूजा करके उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर दक्षिणावर्ती शंख में गाय के कच्चे दूध में चुटकी भर हल्दी डालकर भगवान को स्नान करावे। फिर उन्हें पीले चंदन का तिलक लगावे और पुष्प अर्पित करे, दीप धूप और अगरबत्ती जला दे और फिर आप भगवान विष्णु को पीले फल या मिश्री का भोग लगावे और उसमें तुलसी का पत्र अवश्य डाल दे, क्योंकि भगवान विष्णु को बिना तुलसी के भोग अधूरा माना जाता है। और इस दिन आप तुलसी के पत्र ना तोड़े, क्योंकि एकादशी व्रत के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। इसलिए आप इस दिन किसी भी पेड़ पौधे की पत्ते फूल या टहनियाँ ना तोड़े, इससे भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। और आप इस दिन विष्णु चालीसा, विष्णु स्तुति, विष्णु सहस्त्र नाम और परम एकादशी व्रत की कथा पढ़े या सुने और इसके बाद आप श्री विष्णु भगवान जी की और माता लक्ष्मी जी की आरती करें और आरती करने के बाद आप उस जल को अपने मुख्य द्वार पर ले जाएं और फिर आप अपने मुख्य द्वार पर उस जल का छिड़काव कर दे। उस जल का छिड़काव करने से आपके घर में जितने भी निगेटिव शक्तियाँ रहती हैं वो दूर हो जाती हैं और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और इस जल को आप
अपने घर के पूरे कमरे में छिड़काव कर दे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि आप इस जल का छिड़काव टॉयलेट या कचरे स्थान पर ना करें और फिर आप अपने घर के सभी सदस्यों पर इस जल का छिड़काव करें और अपने भी शरीर पर इस जल का छिड़काव करें और इस जल का प्रसाद सभी परिवार अब ग्रहण करें और सभी सदस्यों को भी ग्रहण कराएं। इससे आपके घरों में निगेटिव ऊर्जा का जो संचार होता है वह दूर हो जाता है और जो आपने द्वार पर इस जल का छिड़काव किया है इससे माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं और आपके घर में ऊर्जा का संचार भरती हैं। इससे दरिद्रता नष्ट होती है तथा आपके भाग्य का उदय होता है और आप फिर इस समय रात्रि के समय महालक्ष्मी यंत्र की पूजा एक थाली में रखकर उनके सामने दीपक जलाएं और उन्हें कुमकुम तथा केसर का तिलक करके लाल पुष्प अर्पित करें और दूध से बनी मिष्ठान का भोग लगावें और रात्रि को भगवान विष्णु जी का भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें और फिर द्वादशी तिथि को आप स्नान ध्यान से निवृत्त होकर ब्राह्मण को भोजन करवाकर और भगवान विष्णु को धूप दीप दिखाकर भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहेगी और आपके घर में दरिद्रता दूर हो जाएगी और सभी कष्टों का निवारण भगवान विष्णु करेंगे व माता लक्ष्मी आपके घर में अपना कृपा सदा बनाए रखेंगे। दोस्तों आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।